नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसी कि संभावनाएं जताई जा रही थी, भारत ने पाकिस्तान पर आखिरकार हमला कर ही दिया। भारतीय सेनाओं ने 7 मई की सुबह तड़के 1:30 बजे पाकिस्तान के विभिन्न लोकेशंस पर हमला किया है। 9 लोकेशंस की बात भारत कह रहा है और 6 लोकेशंस की बात पाकिस्तान दावा कर रहा है। भारत की तीनों सेनाओं ने इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई में हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने सीमाओं को पार नहीं किया है, बल्कि सीमा से भारतीय विमानों ने मिसाइल दागे हैं और पाकिस्तान स्थित बहुत सारे टेररिस्ट कैंप को नष्ट कर दिया है। ये हमले मोटे तौर पर पीओके में हुए हैं। पीओके के 4 लोकेशंस पर और 5 पाकिस्तान की दूसरी लोकेशंस पर हैं। भारत सरकार का दावा है कि इन हमलों में 25 लोग मारे गए हैं और जैश-ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। भारत सरकार का ये भी दावा है कि इस ऑपरेशन में किसी भी सिविलियन नागरिक जगह को, लोकेशन को निशाना नहीं बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने जो दावा किया उसके मुताबिक नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के मुताबिक केवल 8 लोग इस हमले में मारे गए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है और इसका यथोचित जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के इस प्रतिक्रिया को देखते हुए भारत ने बहुत सारे स्टेप ले लिए हैं सावधानी बरतने के लिए। नॉर्दर्न इंडिया की तमाम फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और उस पूरे सीमा के आसपास के इलाकों में तमाम जो स्कूल कॉलेज हैं सबको बंद कर दिया गया है। सावधानी रखने की बात कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने ऐलान किया था कि आज यानी 7 मई को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होगी और उसकी तैयारी चल रही थी। इसी बीच में भारत सरकार ने ये पहलगाम हमले के रिवेंज के तहत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है उनमें से पहला है बहावलपुर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 100 किलोमीटर दूर है और यहीं पर जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिस पर भारतीय सेनाओं ने हमला किया और उसको ध्वस्त कर दिया। दूसरा है मुरीद के, ये आतंकी जो ठिकाना है हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 मुंबई हमले से भी जुड़ा हुआ है, उस पर भी हमला हुआ है। गुलपुर में पुंछ राजौरी से केवल 35 किलोमीटर दूर एलओसी से आतंकी ठिकाना है। लश्कर कैंप सवाई, ये आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बिलाल कैंप जैश-ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार से भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। कोटली है, एलओसी से केवल 15 किलोमीटर दूर है, लश्कर का शिविर है। ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना है। बरनाला कैंप पर हमला किया गया है। ये आतंकी ठिकाना एलओसी से ठीक 10 किलोमीटर दूर स्थित है। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जैश-ए मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र है। महमूना कैंप सियालकोट के पास है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इन 9 ठिकानों पर भारत सरकार ने, माफ़ कीजिएगा, भारतीय सेनाओं ने हमले किए हैं और इस हमले में भारत की तीनों सेनाएं शामिल थीं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ये हमला किया गया है। जवाब में पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी बढ़ा दी है। जमकर आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है और कैजुअलिटी की तो अभी खबर नहीं आई है, लेकिन ये वहाँ पर बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। आपको ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई हैं और अमेरिका ने कहा है कि ये संयम बरतेगा भारत। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया मैं आपको बता ही चुका हूँ और ये बता रहा है कि अब मामला जो है, हालांकि भारत ने ये साफ साफ कहा है, भारत सरकार का जो ट्वीट आया है उसमें कहा गया कि मैं आपको बता दूं, उनका ट्वीट आया है एक्स पर कि
एडिशनल जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर के उससे कि पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, यानी ये न्याय हासिल कर लिया गया है। ये भारतीय सेना का कहना है। भारतीय सेना के इस कथन से ऐसा लगता है कि भारत ने जो लिमिटेड कार्रवाई करनी थी वो कर डाली है, और इसके बाद कार्रवाई होगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह से इसका जवाब देता है। पाकिस्तान ने अगर इसके मुकाबले और भी हमले करने शुरू किए तो जाहिर है कि बात बढ़ सकती है, और उस सूरत में फुल फ्लेजेड वॉर का भी खतरा बढ़ जाएगा। इस हमले में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट JF-17 भी गिरा दिया है। ये पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर इसको डेवलप किया था। तो ये पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से इस तरह की चीज़ें हुई हैं। 35 लोग जो हैं वो वहाँ पर घायल भी हुए हैं पाकिस्तान में, और अब शायद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को लग रहा है कि भारत ने पहलगाम हमले का जो बदला लेना था वो ले लिया है और बात यहाँ थम जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब सारा दारोमदार पाकिस्तान पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान में इस हमले के बाद लोग आधी रात को ही सड़कों पर उतर आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और इन इलाकों में बहुत सारे इलाकों में जो बत्तियां हैं, लाइट हैं, वो बंद कर दी गई थी, बुझा दी गई थी। पाकिस्तान पहले से ही कह रहा था, पाकिस्तान के जो प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने तो ऐलान ही किया था कि अगले 36 घंटों में हमला हो सकता है। उनके पास क्रेडिबल सोर्सेज हैं से आई इन्फॉर्मेशन है, और उसको लिहाज से अगर ये देखें तो उनकी ये इन्फॉर्मेशन सही साबित होती दिख रही है। और हालांकि भारत में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब हमला होने वाला है। बहुत सारे लोगों का अंदाज़ था कि अभी भारत हमला करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान पर हमला करने से चीन भी पाकिस्तान के साथ आ जाए, जो उसने घोषणा भी कर रखी है। लेकिन भारत ने बहुत समझदारी के साथ, चतुराई के साथ हमला किया है। उसने पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट कैंप को ही निशाना बनाया है। उसने सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। अपनी सीमाओं में रहते हुए उसने मिसाइल दागी हैं इन ठिकानों पर। इस लिहाज से उसने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की चिंताओं का भी ध्यान रखा है, और जो युद्ध है वो भड़कने ना पाए इसका भी ध्यान रखा है। भारत में भावनाएं भड़क रही थीं। पहलगाम हमले के बाद से मांग हो रही थी कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। उस लिहाज से भारत सरकार ने एक हमला करके उन भावनाओं को भी तुष्ट करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर ये हमला भारत सरकार की ने तय करके करवा दिया है। पाकिस्तान पर हमला हो गया है। इतने आतंकवादी कैंपों पर हमले हुए हैं, और ये एक तरह का संदेश है पाकिस्तान के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए भी, कि भारत इस तरह के आतंकवादी हमलों के बाद चुप नहीं बैठेगा, वो कार्रवाई करेगा। अब ये कार्रवाई कितनी इफ़ेक्टिव होगी ये कहना मुश्किल है। ये कार्रवाई बालाकोट पर जो कार्रवाई की गई थी उससे बड़ी कार्रवाई लग रही है, क्योंकि उस दौरान केवल एक ठिकाने को ध्यान में रखा गया था और उस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। इसमें कुछ जानें गई हैं, इस लिहाज से बड़ा हमला है। और ये हमला केवल एक लोकेशन पर नहीं हुआ है, कई लोकेशंस पर एक साथ किया गया है, ताबड़तोड़ किया गया है। तो इस लिहाज से ये पिछले उड़ी की एयर स्ट्राइक या बालाकोट के हमले के बनिस्बत बड़ा हमला है, और ये संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि इस बार का हमला भारत बड़ा करेगा। ये भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि ये टेररिस्ट कैंप ही उसके निशाने पर होंगे, और वही हुआ है। अब भारत सरकार इंतज़ार करेगी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अभी सीमा पर ही नज़र आई है, गोलाबारी के तौर पर, लेकिन अभी उसने अपनी तरफ से कोई आक्रमण नहीं किया। लेकिन ये पूरी तय माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान ज़रूर करेगा, और अगर पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं के अंदर घुसकर कुछ करने की कोशिश की तो फिर युद्ध भड़क सकता है, क्योंकि तब
भारत भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी सीमा के पार जाकर हमले करेगा और तब युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल लगता है कि भारत ने इस कार्रवाई को अपना लक्ष्य बनाकर रखा हुआ था और उसने एक संदेश पाकिस्तान को भी दे दिया है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी दे दिया है कि वो भारत के अंदर इस तरह के आतंकवादी हमलों के बाद चुप नहीं बैठेगा, उसका जवाब देगा, कड़ी कार्रवाई करेगा और उस तरह से ये कार्रवाई कर दी गई है। जैसे जैसे और खबरें आएंगी हम और खबरें लेकर आपके सामने आएंगे, आपको बताएंगे कि इस मामले में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या प्लान कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रही है, रिएक्ट कर रही है और अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर रही है कि ये जो टकराव है वो एस्केलेट ना हो, बढ़े ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।